मौके पर पीआरबी ने भी रंजना सिंह और उसके परिवार को इसी हालत में पाया। फिर भी भेलूपुर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। अगले दिन 9 सितंबर को रंजना सिंह को एक नंबर से फोन करके गंदी गंदी गालियां देके अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत रंजना सिंह एक बार फिर से चौकी इंचार्ज बजरडीहा से करती है। उसी दिन शाम को बजरडीहा पुलिस रंजना सिंह और अभियुक्त के घर के आसपास आकर अभियुक्त के बारे में जानकारी लेते हैं, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है। 10 सितंबर को विवेचक रंजना सिंह के मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। शाम को उसी दिन फिर से एक नंबर से घटना को लेकर गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। दोनों दिन की गालियों की रिकॉर्डिंग नंबर के साथ रंजना सिंह चौकी इंचार्ज और विवेचक को देती है, जिसके क्रम में चौकी इंचार्ज और विवेचक द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है। अभियुक्त गण की तलाश लगातार जारी रखते हैं। उसी दिन शाम को रंजना सिंह को कुछ सोर्स से शैलेंद्र सिंह के गैंग के कुछ दोस्तों की 8-10 फोटो मिलती हैं। उनमें से एक लड़के शुभम चौहान उर्फ गोलू चौहान की शिनाख्त करती है, जिसकी मौके से मोहल्ले के पास होने की सूचना रंजना सिंह तत्काल प्रभाव से पुलिस को देती है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा शुभम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद चौकी पर जाकर रंजना सिंह शुभम को सामने से देखकर शिनाख्त करती है। ये वही लड़का है जिसने मेरे पेट पर लात मारी थी, मेरे गेट का सांकर भी इसी ने तोड़ा था। पुलिस के द्वारा शुभम सिंह के फोन की जांच की जाती है और रंजना सिंह से जाने के लिए बोल दिया जाता है कि आप जाइए, अब हम अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करेंगे और अगले अभियुक्त का पता लगाएंगे। लेकिन अभियुक्त शुभम चौहान को उसी रात में विभिन्न राजनीतिक नेतागण और पार्षदों के घेराव और दबाव में छोड़ दिया जाता है। साथ में अभियुक्त पक्ष की ओर से एक झूठा मुकदमा उल्टा रंजना सिंह और उसके परिवार के खिलाफ लिखा जाता है। रंजना सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाले 3 दिन से क्या कर रहे थे? रंजना सिंह की तरह वो लोग भी घटना के तुरंत बाद शिकायत क्यों नहीं किया? मौके में पुलिस ने किसको पीड़ित पाया? मौके पर किसके कपड़े फटे थे? किसने मार खाई? इन सब के जवाब बिना ही मुकदमा लिखा गया। लेकिन किसके दबाव में एक अपराधी छोड़ा गया और एक निर्दोष के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया? रंजना सिंह को भेलूपुर पुलिस से ना तो अब जवाब मिल पा रहा है, ना ही कोई भरोसा रह गया है। तारीख की रात्रि को मेरे बच्चे को गाड़ी से टक्कर मारा गया था और टक्कर मारने के बाद मेरा बच्चा विकलांग है, उसको उतर कर के गाड़ी से मेरे बच्चे को बहुत मारा गया था, क्योंकि सभी लोग 5-6 लोग थे। अच्छा, सभी लोग नशे में थे। मेरे बच्चों को जब मारने लगे, मैं बाहर निकली, मेरी 2 बच्चियाँ बाहर निकली दूध बचाव के लिए, तो हम लोग के ऊपर भी हाथ छोड़ा गया था, मेरी बच्चियों के ऊपर हाथ छोड़ा गया था, जिसकी मुकदमा भेलूपुर थाने में पंजीकृत है। 9 तारीख की दोपहर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 10 तारीख को 2 दिन बाद मेरे विवेचक द्वारा एक व्यक्ति की मेरी शिनाख्त करने पर उठाया जाता है और मुझे शिनाख्त के लिए चौकी पर बुलाया जाता है। मैं शिनाख्त करती हूँ, क्योंकि वही लड़का जो था कि मेरे गेट पर पहला लात मारा था और मेरे पेट पर पहला लात मारा था। मैंने शिनाख्त की तो वहाँ से मुझे वापस भेज दिया गया और सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी द्वारा रानीपुर पार्षद और अन्य 2-3 पार्षद थे और कम से कम 10-15 नेता लोग द्वारा चौकी को रातों रात घेर दिया गया। घेर करके जब दरोगा के ऊपर जबरन दबाव बनाए लोग कि वादी को छोड़ दिया जाए। उसके बाद दरोगा ने सीओ साहब को सूचना दी, थाने पर ले जाया गया मुजरिम को, थाने को भी घेरा गया। उसके बाद भेलूपुरा सीओ के यहाँ ले जाया गया। सीओ साहब के यहाँ कुछ विधायक, पार्षद और नेता लोग बैठ करके, जिसमें सौरभ श्रीवास्तव के मुख्य अहम भूमिका है, उन्होंने रात को 1:30 बजे मुजरिम को बिना 151 लगे ही छुड़वा लिया। उसके दूसरे दिन घटना के चौथे दिन 8 तारीख की घटना घटी, 9 को मेरी एफआईआर दर्ज हुई। 11 तारीख को मुजरिम की बहन द्वारा मैं रंजना सिंह, मेरे 2 बच्चे, मेरे मुंह बोले भाई के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। अभी आप पुलिस आयुक्त के यहाँ आई है, क्या आश्वासन मिला? क्या कुछ यहाँ पर मैं आई थी तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके पास जो भी एविडेंस है, रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे मोबाइल पर प्रतिदिन फ़ोन करके गाली दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। जिस मुजरिम को उठाया गया था उसने बयान दिया है, उसकी भी वीडियो क्लिप मेरे कुछ पत्रकार द्वारा बनाया गया था, वो भी एविडेंस मेरे पास है। अब विवेचक द्वारा उस मुजरिम से मोबाइल से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जो कि विवेचक के पास है। तो आज इन्होंने आयुक्त साहब ने सारे रिकॉर्ड की मुझसे मांग की है। अब मैं इसको पेश करूँगी। भाई बाहर टहल रहा था, वो लोग गाड़ी लेकर के, वो लोग मतलब सामने के मोहल्ले वाले थे और उसमें से वो क्या नाम शैलेंद्र यादव थे,
वो लोग गाड़ी में पे करके आ रहे थे, मेरा भाई टहल रहा था और वो लोग गाड़ी से धक्का मार दिए हैं। मेरा भाई पैर से पाए जो चल नहीं पाता है, मुँह से, वो 2 साल उसका ऑपरेशन हुआ है। आपका भाई का कहना है कि घर में घुस के दरवाजा तोड़ा फिर मारा। हाँ, ये बात सही है। हाँ? हमारा भाई बाहर टहल रहा था तो लोग गाड़ी से धक्का मार दिए और भाई मेरा गिर गया और रोने लगा। तो हम और मेरी मम्मी बाहर निकले तो मेरी मम्मी बोली है कि ऐसे गाड़ी चलाते तो कहे कि किराएदार की तरह रहो और गाली गलौज करने लगे। मेरे भाई को वो नहीं समझ में आया, मेरा भाई भी थोड़ा सा गाली दे दिया तो वो आकर के तुरंत मारने लगे। हम लोग को, मेरे भाई को मारे तो मेरी मम्मी ने देखे, मम्मी को भी मारे, हम लोग को भी मारने लगे हैं। तो हम लोग कैसे कैसे छोड़ा के अंदर के गेट बंद कर दिए, लाते मार के ईटा मार करके गेट सब तोड़ दिए हैं, अंदर घुस करके बल्ब तोड़ दिए हैं। हमारे हम ओम पब्लिक मोहम्मदगंज शिवराज नगर कॉलोनी हमारा घर है। हम अपने कॉलोनी में टहल रहे थे, साइड से जा रहे थे, तब तक देखे पीछे से एक कार आ रही है। तो हम साइड में आते तो वो मेरे मतलब धक्का नहीं मारा, लेकिन हमको ऐसा हुआ कि हम नच के गिर गए। मेरे बगल से गुजरा, हम नच के गिर गए। फिर हम कहे कि ढंग से चलाओ गाड़ी। तो एक लोग गेट खोल के हमको गाड़ी दे दिया, कहा कि मारे तो कैसे बोल रहे थे वैसे। तो उसके बाद हम पास में गए, हमको आप गाली कैसे दे रहे हैं, आंटे को बंद बोल रहे हैं, धक्का मारे, गलती की है, ऊपर से हमको ऐसे बोलने रहे। तब तक सरेंदर यादव नाम के भैया हमारे घर के सामने रहते हैं, वो गाड़ी से बाहर निकले तब तक हमारे ऊपर वो हमला कर दिए। और कौन कौन मार खाया? कार में 5-6 लोग बैठे थे। कौन कौन मार खाया? हम, हमारी बहन, हमारी मम्मी, हमारी 2 बहन, हमारी मम्मी, मामा भी समय पर पहुँच गए। उसी समय मामा नहीं थे घर, मामा भी पहुँच गए। देखे लड़ाई हुआ तो वो भी बीच बचाव करने में इनको भी हाथ में चोट लगा, मम्मी के पेट में लात मारा गया। फिर पूरे मोहल्ले वाले आए तो सबको हटाया बढ़ाया गया। उसके बाद ये लात मार के गेट तोड़ दिया गया। अंदर क्या है? तुम्हारी मम्मी जैसा कि बता रहे हैं कि घर में घुस करके लोगों ने मारा पीटा, क्या सत्यता है ये या नहीं? सही है, घर में ये घुसे थे? सरेंदर यादव ही लात मार के तोड़ा गया है और गोलू चौहान कई लोग थे।